और आप देख रहे हैं क्या है माहौल। नवादा विधानसभा यात्रा के दौरान आज मैं आया हुआ हूँ सुनसिहारी पंचायत के ग्राम पछियाडी में, जहाँ पे मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनका राजनीति और कैरियर देखा जाए तो काफी चुनौतीपूर्ण रहा और अभी वर्तमान में वो सुनसिहारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है ऋतुराज जी, जो अभी फिलहाल अभी जो चुनाव सुनसिहारी पंचायत में हुआ है विगत 2 से 3 दिन पहले, उसमें ये चुनाव जीत कर आए हैं। सबसे पहले सर आपको क्या हम और की टीम से बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जो आपने आपकी कीमती समय हमारे लिए दिया। जी। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आप मतलब अभी आप जो चुनाव जीते हैं उसके लिए। जी, इधर तो जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसा कि आपके बारे में मैं सुनते आया था कि आपने बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्ष किया इस चुनाव के लिए। कितना चुनौतीपूर्ण संघर्ष रहा आपका ये चुनाव? चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा इस पंचायत को लेके। जब मैं सबसे पहले प्रवेश किया इस चुनाव का, जब वोटर लिस्ट तैयार हुआ यहाँ का, तो जब मैं वोटर लिस्ट का आकलन करने लगा तो देखा कि लगभग 500 से 600 जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे, उनका निजी परिवार, निजी आदमी, पंचायत से बाहर, जिला से बाहर का नाम जुटा हुआ। सारे पंचायत में एक माहौल था कि कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन उनको चुनौती दे सकता है, क्योंकि भाई जिसका परिवार में बना हुआ है, रिलेशन में जिसका वोट है, जो सदस्य बनाया पैक्स में निजी करने के लिए, तो समझ लीजिए एक तरह से पूरे पंचायत में ही माहौल था कि पंचायत हमारा गुलाम हो गया। सारे जनता का कहना था और हमारे लिए भी बहुत चुनौती से भरा हुआ था कि अब भाई इतना कम समय में कैसे कर सकता है कोई भी आदमी इसको। लेकिन उसके बाद मैंने लिया, राय विचार लिया, मैं लीगल टीम से भी बात किया, तो फिर मैं पिटीशन डाला चुनाव आयोग में। तो चुनाव आयोग हम लोग का पिटीशन देखा, जांच किया, जांच में सत्य पाया गया। फिर सदस्यीय जांच हुआ, डीडीसी, बीडीओ महोदय सब थे, बीसीओ साहब थे टीम में। जांच किए तो जो भी हम एलिगेशन लगाए सारा सत्य निकला। फिर उसके बाद हुआ कि चुनाव आयोग का वहां से जारी हुआ कि जो भी है पूरे नाम 800 का 800 नाम काटा गया और उसमें दावा आपत्ति था, क्योंकि चुनना बहुत और पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पदाधिकारी एक एक घर कैसे जा सकते थे। उसके लिए ग्राम सभा का भी आयोजन हुआ। अध्यक्ष भ्रमित कर दिए लोगों को कि ग्राम सभा में बहुत सारे लोग को नहीं पहुंचने कि ना ये नाम काट देगा, क्योंकि उनको पर्सनल बेनिफिट था इससे। तो वो रास्ता भी हम लोग के लिए एकदम चुनौती वाला था कि ग्राम सभा से हम लोग काट सकते हैं, नहीं कटा। फिर चुनाव आयोग क्या किया कि सारे 800 नाम को विलोपित किया। विलोपित करने के बाद हुआ कि उसमें एक टर्म एंड कंडीशन डाल दिया कि अध्यक्ष और मुखिया या ग्राम पंचायत में सारे जगह बीडीओ साहब के द्वारा सारा वहाँ लेटर चिपकाया गया, नोटिस किया गया कि जो भी लीगल अगर सही है जो इस पंचायत में, वो अपना नाम दावा आपत्ति में डाल के 2 दिन 3 दिन का समय दिया गया जिसमें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन जो सत्य था वो था, नहीं आया, नाम भी नहीं जुटा। जो भी 2 आदमी का नाम जुटा, बाकी जो नहीं पहुंच पाया नहीं जुटा। उसके बाद फिर चुनाव हुआ। चुनाव में भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन चुनाव हम लोग फाइनली विजय किए, जनता का समर्थन था। कितना वोट इस आपके पंचायत में टोटल 1505 वोट था। कितना वोट आपको उसमें 870 से था और 300 समथिंग 300 साढ़े 300 वोट हमारे पक्ष में था, जिससे 67 वोट से हम लोग 67 वोट से आप चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, अपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य के लिए आपको शुभकामना भी देना चाहेंगे कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए। अभी आपके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार मेरा नाम है। कैसे क्या हुआ चुनाव में? भैया पूरा मेहनत किए, पूरा पंचायत वोट में नाम गलत कटा, उसमें सहमति दिए, पूरा जनता सहमति है। भैया पूरा मेहनत किए हैं? हाँ पूरा मेहनत, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं कहीं कोई पूरा। चलिए, क्या नाम है जीजा आपका? श्याम सुंदर प्रसाद। श्याम सुंदर प्रसाद, कहाँ इसी गाँव से हैं? जी इसी गाँव। आपके अभी जो पैक्स अध्यक्ष जो जीते हैं, वो मतलब लगता है कि आपका जो आपका उपेक्षा है उसको पूरा करेंगे? एकदम पूरा करेगा, पूरा करेंगे। कठिन इनके लिए चुनाव रहा? बहुत कड़ा रहा, बहुत कड़ा रहा। पूरा मेहनत किए हैं, पूरा संघर्ष हुआ, तब अंततः फाइनली ये जीत गए। आप खुश हैं? एकदम आप खुश हैं? हाँ जी।